गुड मॉर्निंग। आज हम ग्राफ में आगे चलेंगे और देखेंगे ग्राफ ट्रैवर्सल। तो ग्राफ ट्रैवर्सल बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है कि डीएफएस और एक होता है बीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो आज के लेक्चर में हम डीएफएस से स्टार्ट करेंगे, डेप्थ फर्स्ट सर्च से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखना है कि किस तरह से हम ग्राफ में ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए कि अपना जो सोर्स नोड है वो 1 है, 1 से स्टार्ट करना है, ट्रेवर्स करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 आ जाएगा। जो डीएफएस होता है इसमें स्टैक यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टैक यूज करते हैं। सबसे पहले अपना एक सोर्स नोड आ जाएगा 1, ठीक है, 1 आ गया। अब क्या होगा, 1 से जितने अदर नोड्स हैं सब में अभी नॉन विजिटेड लिखा होगा, या एक फ्लैग लगा देंगे। विजिटेड होने पे 1 और नॉन विजिटेड होने पे 0 असाइन कर देगा। तो अभी सारी नोड्स में नॉन विजिटेड था, हमने जैसे ही 1 को लिया तो वो विजिटेड में काउंट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये 1 जाके स्टैक में स्टोर हुआ, ठीक है। तो इसमें जो मेथड आता है उसमें एक होता है कि प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी का मतलब है कि किस तरह से ये देखते हैं कि कौन सा नोड की प्रायोरिटी ज्यादा है। वो प्रायोरिटीज डिसाइड होती है यहाँ पर जो नोड अगला, वो जो नोड मतलब जिस नोड को अब पॉप होना होगा। तो स्टैक में क्या होता है, स्टैक में जो लास्ट में आता है वही पॉप होगा। तो यहाँ पर अभी सिर्फ 1 है, तो इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट 1 ही हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अब विजिट में 1 आ गया, 1 को हम विजिट कर चुके हैं। इसके बाद एक 1 देखेगा, ये कहीं स्टोर होगा। दो तरह से स्टोरेज मैंने लास्ट टर्न पे बताया था ग्राफ का, एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एक होता है एडजेसेंसी लिंक लिस्ट, ठीक है। तो मान के चलते हैं अगर जैसे लिंक लिस्ट में स्टोर है तो इस तरह से कुछ स्टोर होगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और जो 1 का वो होगा उसमें स्टोर होगा 2 और 3, इस तरह से होगा कुछ, ठीक है। तो क्या होगा हम देखेंगे, 1 हो गया। 1 में हम इसके एडजेसेंसी लिस्ट में मैट्रिक्स अगर लिस्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो लिस्ट में देखेंगे 2 और 3 है। तो हम किसी भी एक को ले लेंगे, या तो 2 स्टोर होगा पहले या 3। तो मान के चलिए हमने 2 को ले लिया, 2 आ गया, 2 भी विजिट हो गया, ठीक है। अब 2 जो आया है स्टैक में इंसर्ट हो गया। तो अब स्टैक में इंपॉर्टेंट कौन हो गया, 1 या 2, क्योंकि स्टैक यूज कर रहा है तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा। तो इसका मतलब कौन बाहर जाएगा, 2। तो जिसको बाहर जाना है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, ठीक है। उसका मतलब है उसको सबसे पहले प्रोसेस होना है, ठीक है। तो 2 सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हो गया। तो अब हम देखेंगे 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो जो एडजेसेंसी लिस्ट होगी वहां पर 2 चीज स्टोर होगी, 4 और 1, ठीक है। तो देखेंगे 2 है, तो ये वाला एज और ये वाला एज 2 है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा कि ये वाला ऑलरेडी विजिटेड है 1 वाला, तो इसको प्रोसेस नहीं करेंगे। किसको करेंगे, जो दूसरा वाला है 4, ठीक है। तो जो 4 है अब वो आ जाएगा, तो 4 विजिट हो जाएगा और 4 स्टैक में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो गया, 4 हो गया, क्योंकि 4 अब बाहर जाएगा, ठीक है। तो अब 4 से देखेंगे 4th वाले में कौन कौन है, ठीक है। तो 4th वाले में मिलेगा 5 2 7, तो 2 तो विजिटेड हो गया, तो 2 का कुछ करेंगे नहीं। 5 और 7 2 नोड बचा होगा जो अनविजिटेड होगा। मान के चलते हैं 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो 7 ले लिया, ठीक। अब 7 वाले, अब इंपॉर्टेंट कौन हो गया, 7। तो देखेंगे 7 से कौन कौन से जगह जा सकते हैं। 7 से 3 जा सकते हैं और 6 जा सकते हैं। 2 अनविजिटेड नोड है जहां हम जा सकते हैं, 3 और 6।
तो जब 3 और 6 जा सकते हैं तो क्या होगा कि इस जो ये 3 वाला है या 6 दो में से एक ले लेते हैं, तो हम 7 में से मान के चलो 3 ले लेता है, ठीक है। तो 3 ले लिया, 3 विजिट हो गया, ठीक। अब 3 विजिट हो गया। अब 3 से चेक करेंगे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। 3 से 1 जा सकते हैं और 7 जा सकते हैं, 2 जगह जा सकते हैं, लेकिन दोनों के दोनों नोड जो है ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है। तो जो ऑलरेडी विजिटेड है हम वहां जाएंगे नहीं। तो जब इस तरह की कंडीशन आ जाएगी सारे नोड उससे विजिटेड होंगे तो हम उसको पॉप कर देंगे। 3 पॉप हो गया स्टैक से। अब इम्पोर्टेंट कौन हो गया? 7, ठीक है। 7 फिर से इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि अब कौन बाहर जाएगा? 7। तो 7 से चेक करेंगे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो 7 से 3 और 4 जा सकते थे, तो वो तो ऑलरेडी विजिटेड हो गए। अब कहाँ जाएंगे? 6, ठीक है। तो 6 में जाएंगे, ये नॉन विजिटेड है इसलिए इसको विजिट कर लिया, 6 विजिट हो गया, ठीक। अब 6 के बाद कहाँ जा सकते हैं? कौन सी नॉन विजिटेड है? 5, तो 5 विजिट कर लेंगे। तो इस तरह से सारे नोड विजिट हो गए। लेकिन उसके बाद भी क्या होगा? प्रोसेस होगा, 5 तक जाएगा। 5 से देखेगा क्या ऐसी कोई अनविजिटेड नोड यहाँ पर है? नहीं है। जब नहीं है तो 5 बाहर। फिर से 6 इंपॉर्टेंट हो गया, तो देखेंगे 6 से ऐसी कोई अनविजिटेड नोड बची क्या? तो नहीं है, तो 6 भी बाहर। फिर 7 पे वापस आएंगे तो 7 से फिर देखेंगे कोई ऐसी अनविजिटेड नोड है? नहीं है, 7 भी बाहर। फिर 4 पे आएंगे तो 4 से देखेंगे क्या ऐसी कोई अनविजिटेड नोड है? नहीं है, तो 4 भी बाहर। फिर 2 पे आएंगे, देखेंगे ऐसी कोई अनविजिटेड नोड बची है क्या? नहीं, तो 2 भी पॉप। उसके बाद 1 पे आएंगे, देखेंगे क्या कोई अनविजिटेड नोड है? नहीं है, तो 1 भी पॉप, ठीक है। तो ये आ गया विजिट करने का ऑर्डर डीएफएस से। और जैसे ही अपना जो स्टैक है वो एम्प्टी हो जाएगा तो वहां पर प्रोसेस रोक देंगे, ठीक है। तो ये तरीका है डेप्थ फर्स्ट सर्च का, और हमने सारे नोड्स विजिट कर लिए, ठीक है। तो कितनी बार प्रोसेस कर रहे हैं हम? अगर लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं तो जितनी बार ये एज है, नंबर ऑफ एज या नंबर ऑफ नोड्स, इतने टाइम प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। 2 में से जो ज्यादा बार होगा वो प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर आएगा ऑर्डर ऑफ n प्लस v, ठीक है। n है नंबर ऑफ नोड्स और v है नंबर ऑफ एजेस। n प्लस e कर लेते हैं, सॉरी, या v ऑफ e कर लेते हैं नोड्स। इसको वर्टिसेस वर्टेक्स भी कहते हैं ना, नंबर ऑफ वर्टिसेस या नंबर ऑफ एजेस, ठीक। तो इसका एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गया जब ये है। और अगर ये ना होता, मैट्रिक्स यूज करते हम इसके लिए, तो हमें पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स है वो ट्रेवर्स करना पड़ता, ठीक है। तो उस केस में जितनी नंबर ऑफ वर्टेक्स v क्रॉस v का बनता मैट्रिक्स, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता ऑर्डर ऑफ v स्क्वायर, अगर मैट्रिक्स यूज करते तो। अगर लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं तो ये ऑर्डर ऑफ v प्लस e। तो ये हो गया। ये सेम कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें भी, BFS में भी, और सेम कॉन्सेप्ट रहेगा DFS में भी, वो जो ये रहेगा, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों का सेम आएगा उसमें। तो अब अगले उसमें देखते हैं VFS कैसे काम करता है, ठीक है। थैंक यू।